माता पिता के पास फुर्सत नहीं है कि उसके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। राहुल साहू का मर्डर के पीछे नशा और डीजे प्रमुख कारण है। टीआई है या जो जिले की पुलिस है, क्या उसे पता नहीं है कि कहाँ पर गांजा बिक रहा है, कहाँ पर नशीली गोलियां बिक रही हैं? पुलिस अधिकारी एक ही चीज बताते हैं कि हमारे पास पर्याप्त बल नहीं है। बल है कि भिलाई शहर को गोवा बंबई बनने में ज्यादा समय नहीं है। आप सिविक सेंटर में आ जाइए, बन चुका है। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, 10 बजे तक देखिए चाय की दुकानों पर महिलाएं खुलेआम। लोग सूखा नशा जो है उसको खास तौर पे लोग आजकल जो युवा जो बच्चे हैं, नए नए जो बच्चे हैं आजकल उसका उपयोग करना शुरू कर। आजकल पुलिस डंडा नहीं रखती साथ में, आजकल हाथ में मोबाइल रखती है। एक समय ऐसा था जब कानून और कानून का सोटा जिसे समझ में आता था वो अपराध करने से तो कोसों दूर भागने की कोशिश करता था, लेकिन आज का समय ऐसा हो चुका है। मैं दुर्ग जिले से एक खबर रिपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अरविंद भैया हैं, अरविंद सिंह साहब हैं। इन खबरों पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुर्ग ज़िला हो या छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों की बात हो, वहाँ पर जो अपराध का स्तर है वो इतने बड़े पैमाने पे जा चुका है कि हम एक खबर को रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट ख़त्म नहीं हो पाती है, दूसरी खबर फिर से आ जाती है कि फला जगह पे फिर से एक मर्डर हो चुका है, फला जगह पे किसी ने हथियार दिखाकर किसी को लूटने की कोशिश की, फला जगह पे किसी ने किसी को नशे में उसको ज़मींदोज़ कर दिया। इस तरह से बातें लगातार आ रही हैं, हम लगातार खबरों में दिखाते भी रहते हैं और जो पुलिस की लैकिंग है या पुलिस की जो नाकामी है उसके बारे में बात भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी तस्वीरें बदलती नहीं हैं। अरविंद भैया, पुराने समय से आप पत्रकार हैं, क्या स्थिति देख पा रहे हैं? जो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाने वाले हैं वो आखिर इस ध्वस्त होती व्यवस्था के लिए उनके पास कोई अमृत क्यों नहीं है? देखिए, वर्तमान परिवेश में पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। आज आप अपराध की बात कर रहे हैं, चाहे वो लूट हो, हत्या हो, मर्डर हो, छेड़खानी हो, इन सारी घटनाएं नशे में हो रही है। हाल ही में 2 दिन पहले आपने बड़ी प्राथमिकता के साथ उस खबर को चलाया था, गणेश विसर्जन के दौरान राहुल साहू का मर्डर के पीछे नशा और डीजे प्रमुख कारण है। आज के परिवेश में रात में 1:30 बजे गणेश विसर्जन हो रहा है और वहाँ पर प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं था। पुलिस थी पर पुलिस के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर और एएसआई लेवल तक ही अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी कोई नहीं था। भैया, जब मैं टीआई से उस वक्त बात किया, माफ़ी चाहूँगा, एक टीआई साहब से जब बात किया था तो उनका कहना था कि 3 थानों की पुलिस हमने लगाई है। 3 थानों की पुलिस भैया कम नहीं होती है। यातायात से लेके जो 4-चौबंद व्यवस्था है, जिस वक्त हमला हुआ रात के 1:30 बजे, सीसीटीवी हम दिखाए हैं और इस वीडियो में भी दिखाएंगे कि 1:30 बजे रात में जब हमला हो रहा है तो पूरी सैकड़ों की भीड़ उस हमले वाली जगह पे दौड़ रही है। तो क्या ये माहौल वहाँ तैनात पुलिसकर्मियों को नहीं दिखा होगा? क्या उनकी संख्या बल कम थी? क्या वो इकलौते थे? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ पुलिस वालों को भी डरा धमका दिया उन लोगों ने। तो नहीं, संख्या कम थी जी, पर्याप्त जितनी पुलिस होनी चाहिए नहीं थी। पहली बात तो ये कि उस रात में जो 1:30 बजे डीजे बज रहा था, शासन प्रशासन ने उसे बंद क्यों नहीं किया? क्या किसी भी व्यक्ति ने उसका परमिशन देखा कि उसे परमिशन है रात में 1:30 बजे बजाने का? सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। पुलिस प्रशासन ने पुलिस कंट्रोल रूम में डीजे वालों को बुलाकर मीटिंग भी लिया, किंतु उस दिन पुलिस की अनदेखी पूरी तरह देखी गई। और यदि पुलिस चाहती तो डीजे को रोक सकती थी, रात में 1:30 बजे विसर्जन की घटनाओं को रोका जा सकता था और संभवतः यदि रात में 1:30 बजे विसर्जन की घटनाओं को रोका जा सकता था तो राहुल साहू का हत्या भी संभवतः रुक सकती थी। आपने नशे का फैक्टर शुरुआत में उठाया भी है, जैसे कि नशे का फैक्टर, अब जाहिर सी बात है जो शराब है उसका तो नशा कर ही रहे हैं लोग। सूखा नशा जो है उसको खास तौर पे लोग आजकल जो युवा जो बच्चे हैं, नए नए जो बच्चे हैं आजकल उसका उपयोग करना शुरू कर। अब उपयोग तब कर पाएंगे जब उनको कोई दुकान या कोई जगह मिल जाएगी जहाँ से ख़रीदना आसान होगा। अब जैसे कि हमारे भी संज्ञान में लोग देते हैं, इस वीडियो के नीचे भी हो सकता है कई लोग लिखें कि भैया फला जगह पे यहाँ गांजा बिक रहा है, फला जगह पे कोई ब्राउन शुगर बेच रहा है। तो ये इतना सब जब आम लोगों को पता है, हम आप जैसे पत्रकारों को पता है, जिस थाने का टीआई है या जो जिले की पुलिस है, क्या उसे पता नहीं है कि कहाँ पर गांजा बिक रहा है, कहाँ पर नशीली गोलियाँ बिक रही हैं? छोटी छोटी कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं।
नहीं, पुलिस नशे के खिलाफ समय समय पर कार्रवाई करती है। दुर्ग पुलिस काफ़ी मात्राओं में नशे की गोलियों को जब्त किया है। इससे इनकार नहीं कर सकते कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, किंतु इन नशेखोरियों के खिलाफ पुलिस की जो कार्रवाई होना चाहिए, ठोस कार्रवाई होना चाहिए, उसके अनुरूप कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उसका कारण है कि इन नशे के कारोबारियों को स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। राजनीतिक संरक्षण होने की वजह से पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई करने से अपने आप को पीछे मानते हैं। ऐसे में रास्ता कैसे निकलेगा भैया? जैसे एक बहुत लंबा दौर तो मैंने भी पत्रकारिता का लिया है और आप तो बहुत बड़े हैं मुझसे, तो आपने जो स्थितियां पहले की देखी होंगी कि एक समय पुलिस जब डंडा लेकर हाथ में निकलती थी तो बड़े बड़े अपराधी और गैंगस्टर तक नाम, जो बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, वो दुबकी मार के बैठ जाते थे और उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि पुलिस के सामने कोई सीना चौड़ा करके बात कर दे। लेकिन आज तो ऐसा हो गया कि कोई भी किसी को सिपाही छोड़िए, कोई टीआई को धमका के निकल जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ शशिकांत जी। आजकल पुलिस डंडा नहीं रखती साथ में, आजकल हाथ में मोबाइल रखती है। आजकल पुलिस के अधिकारी कमर में पिस्टल नहीं खोसते, कमर में मोबाइल का कवर रखा रहता है। और यही कारण है कि कभी भी अपराधी पुलिस पर जब अटैक करते हैं तो उनको अपने बचाव का मौका नहीं मिलता। हाल का ताजा का उदाहरण कल शाम को बता रहा हूं कि बस्तर में गणेश विसर्जन के दौरान जी नशे में धुत 2 लड़कियों ने बस्तर फाइट, एक महिला आरक्षक है गीता मौर्य, उसकी भरी पुलिसिंग के बीच में ठोकाई कर दी। ठीक है, बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, किंतु जिस प्रकार उन्होंने अपनी गतिविधियां कल दोनों महिला युवतियों ने किया जो नशे में धुत थी, एक स्कूटी पर सवार थी, यदि पुलिस कर्मचारियों के समीप उस समय हाथ में डंडा उंडा होता तो वो महिला आरक्षक मार खाने से बच सकती थी। मैं हमेशा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करता हूं कि आज की प्रवृत्ति, कांस्टेबल डंडा लेके चले, मोबाइल रखे पर डंडा लेके चले, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर पिस्टल नहीं रखते, कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। लेकिन भैया चले तो ना, ये भी तो जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब चल रहे हैं, इतने भी मतलब ईमानदारी से पुलिसिंग नहीं हो रही है मेरे ख्याल से। नहीं, पहले बेसिक पुलिसिंग जो होती थी, मोहल्ले में, वार्ड में, एक एक बस्ती में जो पुलिसिंग होती थी, वो पुलिसिंग आज को देखने को नहीं मिलती। पहले चौक चौराहा पर शाम को 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक पुलिस गश्त रहती थी, जो आज देखने को नहीं मिलती। इसी शहर में एक एक थाना क्षेत्र में रात में 12 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे तक 8-8, 10-10 गश्त और फिक्स पॉइंट लगते थे, वो आजकल देखने को नहीं मिलता। आप रायपुर से निकलिए 1 बजे रात में और सुबह 4 बजे तक आप पूरे शहर में घूमिए, आपको एक कांस्टेबल देखने को नहीं मिलेगा और ना ही आपसे पूछेगा कि आप कौन है सज्जन, कहाँ जा रहे हैं, क्या घूम रहे हैं। उसका कारण पुलिस अधिकारी एक ही चीज बताते हैं कि हमारे पास पर्याप्त बल नहीं है। बल है, किंतु थाना प्रभारी और जो अन्य अधिकारी हैं वो वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सही जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाते। जैसे कि मैं अपने पुलिसिंग मतलब भैया पत्रकारिता में जो पुलिसिंग देख पाया हूँ या उसमें जो कुछ अधिकारी जैसे आजाद शत्रु बहादुर साहब हो गए, उनकी पुलिसिंग को करीब से समझता था। शशि मोहन साहब हो गए, अभी वर्तमान में अभिषेक पल्लव साहब है, जो कम से कम रात में निकलते तो थे। उनका एक डर तो रहता था लोगों को कि कोई जयंती स्टेडियम में अगर शराब पीने बैठा है तो ये कभी भी कहीं से भी गाड़ियों का काफिला आएगा और फेसबुक लाइव तो डाल देगा। अपराध दर्ज होना बात की बात है, फेसबुक लाइव तो डाल देगा। लेकिन आज वो डर हटा तो ये अपराधी वहीं सुनसान बियाबान जगहों में बैठते हैं। मलकीत हत्याकांड सामने है और उसमें छोटी सी बात, वो गदर की रील वाली बात में इतने हमलावर हो गए लोग और वो भी नशे में हुआ। ITI का मैदान जहां मलकीत सिंह की हत्याकांड हुई थी, वहां पर्याप्त पुलिसिंग गश्त ना होने की वजह से ITI का मैदान आजकल नशे के मदहोश में एक मैदान बन चुका है, कार्यशाला हो चुका है। वहां आप जितने लोग को पाएंगे, चाहे वो लड़कियां हो, लड़के हो या बुजुर्ग हो, रात्रि में 7 बजे से लेकर 12 बजे तक वहां नशे में लिप्त रहते हैं और नशे का सेवन करते रहते हैं। एक और जैसे कि जो अपराध से रिलेट करते हुए जो व्यवसाय है, जैसे कि जुआ है, सट्टा है, अब कबाड़ी है। अब जैसे कि पुलिस समय समय पे जो भी SP नया बदलते हैं तो नया नया कार्रवाई करते रहते हैं। जुआ सट्टा कबाड़ी को ये सुनते हैं कि संरक्षण पुलिस का ही प्राप्त होता है और संरक्षित करके रखें। अब जो जुआ चलाएगा, सट्टा चलाएगा या कबाड़ी चलाएगा, वो अपने आप PSC पास आउट कोई व्यक्ति को तो नौकरी नहीं देगा, वो तो चोर चमार उचक्के को ही देगा। और जब चोर चमार उचक्के के पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके चाकू चलाने की क्षमता बढ़ जाती है। देखिए, जुआ और सट्टा के व्यवसाय को
कभी भी कोई भी पुलिस अधिकारी पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। आज के परिवेश में जुआ, सट्टा और कबाड़ी और अवैध दारू, अवैध नशे की गोलियां, इन सब जो संचालक करता है उन्हें स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों का संरक्षण प्राप्त है। इस वजह से पुलिस के अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बाज आते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि इस जिले में अमरेश मिश्रा करके एक पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे। उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में भिलाई दुर्ग से कबाड़ी खत्म कर दिया था। जो घूम घूम के कबाड़ का सामान खरीदने वाले थे वो खीला भी नहीं खरीदते थे, वो केवल पेपर खरीदते थे। अब उनके जाने के बाद फिर कबाड़ का धंधा उसी प्रकार से चल रहा है। इस पैटर्न को बदलने के लिए क्या जो आपका सुझाव भैया क्या किया जा सकता है? जैसे आपसे भी अनुभव लेकर कोई पुलिसकर्मी या पुलिस के अधिकारी सीखना चाहेंगे, पुलिसिंग, बेसिक पुलिसिंग होनी क्या चाहिए? नहीं कर सकते हैं आज के परिवेश में पुलिसिंग अधिकारी। कारण राजनीतिक दखल। राजनीतिक दखल है। उस दखल के चक्कर में कोई भी जो भी पुलिस अधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई करने को ठोस निर्णय लेगा, कुछ दिनों के उपरांत उसका तबादला कर दिया। तो रास्ता फिर निकलेगा कैसे भैया कि किसी न किसी व्यक्ति को मतलब फिर आए दिन अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा? ये तो कार्रवाई चलती रहेगी। मैं कोई भी हो, आज की डेट में सलभ सिन्हा जी हो, कल अभिषेक पल्लव थे, कोई भी आदमी पूरी तरह क्राइम को नहीं खत्म कर सकता। नशे पर रोक लगाया जा सकता है। नशे पर मैं पुलिसिंग में, छत्तीसगढ़ पुलिस में संतोष कुमार सिंह को बहुत अच्छा मानता हूं कि नशे पर रोक लगाने को लेकर कि निजात अभियान चला रहे हैं। जिस अभियान का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है कि अपराधों में बिलासपुर में काफी कमी आई है। जो नशे की हालत में जो अपराध करते थे उन पर बहुत कमी आई है। अपराध को पूरी तरह कोई खत्म नहीं कर सकता। पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो आज अपराध के मामले में दुर्ग काफी पीछे है। हमारे से ज्यादा राजधानी में अपराध होता है। अपराध होंगे क्यों? क्योंकि बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है। लड़के नशा करेंगे, नशा करने के बाद उनको पैसा चाहिए कल के नशा करने के लिए, किसी का लूट खसोट करेंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ यदि कोई युवक नशा करता तो उसके लिए उसके माता पिता भी जिम्मेदार हैं। आजकल का परिवेश ये है कि भिलाई शहर को गोवा बंबई बनने में ज्यादा समय नहीं है। आप सिविक सेंटर में आ जाइए, बन चुका है भैया। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, 10 बजे तक देखिए चाय की दुकानों पर महिलाएं खुलेआम धूम्रपान करती हैं। शराब की दुकानों में खुलेआम शराब लेते हुए देखा जाए, खुलेआम शराब लिया जाता है। लड़कियां खुलेआम रोड पर घूम घूम के कोल्ड ड्रिंक की बोतल में नशे को करती रहती हैं। माता पिता को फुर्सत नहीं है। उसके लिए जवाबदार पुलिस कप्तान के साथ, टीआई के साथ साथ माता पिता भी हैं। हमारे यहाँ जो शिक्षा की नगरी कहा जाता है, जो बाहरी बच्चे आ रहे हैं यहाँ पढ़ने, उन्हें स्थानीय लोगों का कोई डर भय नहीं। हमारा समय था कि हम लोग पान ठेले पर अपने पिता के लिए भी सिगरेट वगैरह लेने नहीं जाते थे। हमको लगता था कोई देख लेगा, पान ठेले के आसपास खड़े नहीं होते थे। आज खुलेआम बच्चे पान ठेले के समीप देखा जा सकता है नशे करते हुए। इसके लिए संस्कार भी बहुत हद तक जवाबदार है। माता पिता के पास फुर्सत नहीं है कि उसके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये गंभीर सवाल है और सवाल और जवाबों के सिलसिले तो थम नहीं सकते, क्योंकि जो घटनाएं होती हैं रोज़ नए पैटर्न की होती हैं, जो वारदातें होती हैं रोज़ और मिनट टू मिनट स्थितियाँ चेंज होती हैं और ये रुक नहीं रहा है। बिल्कुल रुक नहीं रहा है। और इसमें नशे का फैक्टर, जैसे कि अरुण भैया बता रहे हैं और जो हम भी रिपोर्टिंग के दरमियान महसूस कर पाते हैं कि नशे का फैक्टर इतना सिर चढ़ कर बोल रहा है कि आज छोटे छोटे बच्चे जेबों में तलवार और चाकू रख के घूमते हैं। छोटे छोटे बच्चों के अगर आप गहनता से तफ्तीश करें तो उनके पास आपको फायर आर्म्स भी मिल जाएंगे और इस तरह से। लेकिन सबसे बड़ी जवाबदारी पालकों की तो है ही है। पालकों को तो अपने बच्चों को देखना है, लेकिन जो समाज है, समाज को देखेगा कौन आखिरकार? आप अगर चेयर को छोड़कर अगर थोड़ा सा समाज के लिए, जिस दायित्व को निभाने के लिए आपको सरकार ने रखा है, उस दायित्व को निभाने के लिए अगर थोड़ी सी हिकमत अमली के साथ अगर आप मैदान जंग में उतर जाते हैं
और थोड़ा सा गुंडों में आपके उतरने का खौफ बन जाता है, तो जाहिर सी बात है घटनाएं रुकेंगी नहीं, घटनाओं में कमी तो आएगी। जैसे अभिषेक पल्लव साहब की अगर बात करें तो वो एटलीस्ट रात में निकलते तो थे, उनका काफिला जब निकलता था तो लोगों को ये चिंता होने लगती थी कि ये काफिला हमारी तरफ ना आ जाए, ये गार्डन पे हम बैठे हुए यहाँ ना पहुँच जाए, क्योंकि वो अपराध तो बात की बात है, वो फेसबुक लाइव में आदमी का, इंसान का जो कैरियर है उसको डिस्ट्रॉय कर बैठते थे। तो इन विषयों का सार्थक हल निकालना ज़रूरी है। नशे पे एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, और सर्जिकल स्ट्राइक कोई छोटी मोटी नहीं, छोटे मोटे बच्चों को या छोटे मोटे गिरोह को पकड़ते रहेंगे आप, लेकिन जो बड़े गिरोह हैं, जो मेन सप्लायर या हैंडलर्स हैं, उनको जब तक आप बस नहीं करेंगे तब तक ये स्थितियां बनी रहेंगी। पुलिस को जागरूक होने की ज़रूरत है, कुल मिला के ये कहना चाहते हैं। हमारे साथ ये इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई राय हो, हमारा वीडियो है, उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, हम चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप जहाँ जहाँ आपके आसपास नशाखोरी चल रही है, आपके आसपास जो वातावरण खराब जैसा माहौल दिख रहा है, उन बातों को लिखिए। पुलिस अधिकारी और बड़े बड़े नेता हमारे वीडियो को देखते हैं, वो उन विषयों का उनके अंदर थोड़ा सा स्वाभिमान हो तो उन विषयों को गंभीरता से संज्ञान में लेंगे, और कोशिश होगी हमारी आपकी मिलकर ये प्रयास होगा कि कैसे न कैसे इस जो नशे का फैक्टर है, इस जो अपराध का फैक्टर है, वो कम हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।